आज जो है हमको सारा कॉल बीरपुर तरफ के मिला है। बीरपुर में एक एसी इंस्टॉल करना है, उनके बाद 2-3 कंप्लेन है जिसको अटेंड करना है हमको। तो अभी हम बीरपुर निकल रहे हैं। और बीरपुर तो पता ही, एक बार बता चुके हैं कि लगभग 70-75 किलोमीटर के आसपास है। जाने में 1.5 से 2 घंटा के करीब लग ही जाता है। तो अभी निकल चुके हैं हम और पहुंचते हैं पहले बीरपुर, और फिर वहां पहुंच कर के हम कस्टमर के यहाँ पहुंचेंगे। तो अभी सबसे पहले हमको पहुंचना है बीरपुर। हम जो है खोपियाई से ये कल्याणपुर वाला रोड धर लिए और यहीं से होते हुए हम बीरपुर जा रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कोसी नदी का कितना बड़ा गेट है। सिमराही और करजैन होते हुए हम नहीं गए क्योंकि उधर थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है। ये हमको सीधा पड़ा, इसीलिए ये रोड पकड़ लिए। बांध होते हुए ये रोड अच्छा है और ये सीधा भीमनगर पहुंच जाएगा और भीमनगर से हम बीरपुर चले जाएंगे। तो इसी रास्ते से हम जाते टाइम यूज़ किया। उधर से आते टाइम जो करजैन होते हुए आएंगे हम, क्योंकि करजैन का भी हमको कंप्लेन है। बीरपुर जो हम पहुँच चुके हैं, अभी हम कस्टमर के घर के बाहर हैं। अब जाकर देखते हैं कि कौन सा एसी और कहाँ लगेगा। ये विंडो एसी है, और जब हम कस्टमर से बात किए थे आने से पहले तो बोले थे कि स्प्लिट एसी है और स्टैंड वगैरह ले लीजिएगा। लेकिन ये जो है विंडो एसी है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इनके पास विंडो एसी लगाने का जगह नहीं है। ये सारा सेटअप जो है स्प्लिट एसी का किए हुए थे। ये एसी जो है उन्होंने किसी एजेंट के थ्रू मंगवा। ये जो स्प्लिट एसी मंगवा रहे थे वो इस रूम के लिए मंगवा रहे थे। इस रूम में तो विंडो एसी लगेगा नहीं, तो ये स्प्लिट एसी इसी रूम में लगा। तो ये बीरपुर जो आए थे, यहाँ से अब हम रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ ये पोपट हो गया कस्टमर के साथ। इनसे जब हम वहाँ पे बात किए, वहाँ से अपने घर से सुपौल से, कि सर कौन सा एसी है, तो वो बताया कि स्प्लिट एसी है। जब यहाँ आके हम देखे हैं तो कह रहे सर आप तो बोले थे फ़ोन पे कि स्प्लिट एसी है, ये विंडो एसी ले आए आप। वो तिलमिला गए, करिए विंडो एसी लगे दे दिया है। उसको हम बुला करके सब चीज़ दिखाए, चाय पानी नाश्ता करवाए, बोले कि यहाँ हमको एक अंदर में लगने वाला, एक बाहर में लगने वाला एसी चाहिए, फिर भी वो हमको विंडो एसी भेज दिया। मतलब ये किसी और के थ्रू मंगवाए थे, एक एजेंट है उसके थ्रू। तो ये तिल मिला करके उनको फ़ोन किए और उल्टा सीधा बोले। अब वो हमको बोल रहे करे आप किसी तरह लगाना दीजिए इसको। हम बोले कि सर कस्टमर ही नहीं है तैयार, तो हम क्यों लगाएं सर, कैसे लगाएं। तो पहले आप कस्टमर से डील कीजिए कि यही लगवाएंगे तो हम लगाएंगे, नहीं तो जो बोलेंगे वही करेंगे हम। तो हम रिटर्न हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम शाम तक जो है स्प्लिट एसी मंगवा लेंगे। इसका हम पैसा देंगे नहीं। अब आधा पैसा दिए हैं, आधा हम नहीं देंगे। हम मेरा मनपसंद का जो सामान नहीं भेजा है, ये हमको स्प्लिट एसी चाहिए था, ये विंडो दे दिया है। और ये बोल रहे कि मेरा इंग्लिश जो हमको आता नहीं है, तो इस पर क्या लिखा हुआ था वो हम नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि पूरा जो बाकायदा लिखा हुआ था विंडो एसी के पैकेजिंग पे, विंडो टाइप इन्वर्टर एसी। तो ये बोले कि हमको इंग्लिश उतना आता नहीं है जो हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो है नेपाल के कस्टमर जो थे, नेपाल के थे। नेपाल में एक पोखरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो पोखरा डिस्ट्रिक्ट के थे। यहाँ पे इनका पोस्टिंग हुआ है कोसी विभाग में। तो इस वजह से कस्टमर बहुत ही प्यारा भोला सा है, इस वजह से इनके साथ जो है एजेंट ये कर दिया। तो अब यहाँ से अब रिटर्न होंगे। एक भीमनगर के से थोड़ा सा और 2-3 किलोमीटर अंदर गुनाथपुर गांव है, वहाँ का एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, और दूसरा एक एसी का ही कंप्लेन है जो कि ललित ग्राम का है। तो पहले अभी हम वॉशिंग मशीन के पास, वॉशिंग मशीन वाले कस्टमर के यहाँ जाएंगे, उनके बाद ललित ग्राम। तो पहले हम पहुँचेंगे वॉशिंग मशीन वाले कस्टमर के यहाँ। जो कस्टमर के यहाँ पहुँच चुके हैं रघुनाथपुर, और यही वो वॉशिंग मशीन है। इनमें प्रॉब्लम यह है कि इनका वॉश वाला मोटर नहीं चल रहा है। पहले तो ये पल्सीटर नच नहीं रहा था, जब हाथ से नचाया तो एक तरफ ही नचते रह गया। और इनका टाइमर पे ठोकते हैं तो रुक जाता है। यही उनका टाइमर है, वॉश टाइमर। तो ये कभी पकड़ रहा है, कभी छोड़ रहा है। इस वॉशिंग मशीन को जो हम चेक कर लिए, इसका जो वॉश टाइमर ख़राब है। वॉश टाइमर को ठोकते हैं तो एक तरफे से चलने लगता है, मतलब दूसरा तरफ घूमता नहीं है।
और फिर ठोकते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये वॉश टाइमर चेंज होगा, ठीक हो जाएगा ये। तो इनके यहाँ जो हम वॉशिंग मशीन चेक किए, इनका जो टाइमर ख़राब है, टाइमर के लिए इनको बोले तो पहले तो रेट बता दिए। उनके बाद कहता है कि नहीं बनाना, तो हम बोले हमको विजिटिंग चार्ज दे दीजिए। तो सीधे कहते हैं कि नहीं देंगे तो क्या करेगा। अब ये कोई बात हुई? ये तो एक बाहुबलीगिरी दिखाना हो गया। बोले कुछ नहीं करेंगे, सर्विस सेंटर से जो है कैंसिल कोड भिजवाएंगे, कैंसिल कोड दे दीजिए बस, और क्या करना है। आपसे लड़ाई तो करेंगे नहीं हम। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है यार, आप सुपौल से आए और आप काम नहीं करवाना चाहते हो तो बुलाए क्यों? चलो आपको ज़्यादा पैसा लग रहा है तो फिर जो सर्विस चार्ज आपको बताया गया वो तो पे करना ही है ना आपको। तो बुला करके काम करवा ले रहे हो, फिर पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये तो गलत बात है, ये बाहुबलीगिरी हुआ। वहाँ से जो हम कैंसिल कोड भिजवा दिए, अभी तक तो दिए भी नहीं है कैंसिल कोड। वहाँ से हम दूसरे जगह अब जा रहे हैं, ये ललित ग्राम। यहाँ एक एसी जो है कह रहे हैं कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वो जाके देखते हैं कि क्या दिक्कत है। आप ही से भी करवा रहे हैं, कम से कम आप जान तो जाइएगा। उस पर चढ़िए, आप उनके ऊपर हाथ डालिए, ये कुर्सी ले लीजिएगा। ये सब चीज़ जो है ना आपको ही करना होगा 20 दिन पे 25 दिन पे। कितना मैकेनिक को बुलाइएगा, जब तक वारंटी में है तभी तक ना। वारंटी से जैसे बाहर होगा तो 649 रुपये लगता है सिर्फ विजिटिंग चार्ज। एक महीना हुआ है। चढ़िए उस पर, ऊपर से जो फिल्टर दिख रहा है, हाँ उसको ऊपर खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए। हाँ अब अपने तरफ खींचिए, उसको खींचिए। हाँ अब इनको जो है साफ़ करना होता है। अब देखिए हवा क्लियर आ रहा है। ये जो है ना 15 दिन पे 20 दिन पे साफ़ करना होता है। 15 से 20 दिन पे हाँ जितना इसको चलाइएगा उतना गंदा होता है। इसको अब पानी से धोना होगा, सर्फ से धो दें। पानी से, नॉर्मली पानी से डस्ट निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हवा मार रहा है बढ़िया। जितना आवाज़ करे चल रहा है। ये आउटडोर यूनिट यहाँ रखा हुआ है। इनमें जो एक्स्ट्रा कह रहे हैं कि 10 फीट पाइप लगाया था, लेकिन ज़रूरत नहीं था 10 फीट पाइप का। यहाँ मोड़ा हुआ है पाइप, 5 फीट में ही काम चल जाता। 10 फीट तो कंपनी की तरफ से और 10 फीट ये 5 फीट जो है अलग से लगता है इसमें। लेकिन ये ठीक जगह है, सेफ जगह पे है। तो ये ललित ग्राम वाला एसी भी देख लिए हम, चेक कर लिए। यहाँ वही फिल्टर क्लीन हुआ, फिल्टर गंदा था तो हम सारा काम जो है कस्टमर से करवा लिए। वो इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं था, तो उन्हीं को हम बोले कि हम मेरे सामने में आप कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो अपने सामने में उन्हीं से खुलवाए ताकि फिर अपने से आसानी से वो अगली बार जो अपने आसानी से जो है खोल लेगा और अपना क्लीन कर लेगा। कब तक हम लोग को बार बार बुलाएगा? 10 दिन पे 20 दिन पे, मान लीजिए जब तक वारंटी में है तभी तक ना। और वारंटी से बाहर अगर हो जाएगा तो बार बार बुलाना पॉसिबल नहीं ना है। तो बता दिए सारा चीज़, और रिमोट का भी कुछ फंक्शन था जो हम समझा दिए उनको। तो यहाँ से अब हम, यहाँ जो हमारा काम कंप्लीट हो गया था, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। एक सरायगढ़ में जो इंस्टॉलेशन है, अब 3:30 बज गया, लगभग 3:30 के आसपास हो रहा है। देखते हैं कब तक पहुँचते हम सरायगढ़, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ब्लॉक का है, वीडियो आवाज़ का, उसमें एसी इंस्टॉल होगा, कहीं से खुल के आया। तो अभी पहले पहुँचते हम सरायगढ़ और उनके बाद देखते हैं कि कौन सा एसी कहाँ लगेगा। सरायगढ़ जो है हम पहुँच चुके हैं और यही वो एसी है, दोनों यूनिट यहीं रखा हुआ है। पाइप निकालने के लिए जो हमको यहाँ पे छेद करना होगा, क्योंकि इस दीवार पे एसी लगेगा तो ये छज्जे के ऊपर से छेद होकर के बाहर पाइप निकल जाएगा। हॉल क्लियर करके हम प्लेट भी ठोक दिए हैं, इंडोर टांग देंगे अब, और उनके बाद आउटडोर का काम जो हम करेंगे। पहले इस दीवार पे बोले थे लगाने, और यहाँ बेड था तो बेड पे बच्चा रहता है, डायरेक्ट उसके ऊपर हवा पड़ता है, इस वजह से जो इस साइड लगवाए हैं एसी को। तो अब इंडोर भी हम रख दिए हैं। इंडोर कुछ इस तरह से दिख रहा है, बाहर में पाइप यहाँ से निकला है और यहाँ स्टैंड लगा करके
आउटडोर रहेगा। ये सीढ़ी लगा लिए हम, 2 मंजिल है ये, थोड़ा डेंजर जगह है थोड़ा सा। तो अभी हम जो है आउटडोर भी रखवा लिए हैं। 2 आदमी थे भाई साहब यहाँ पे जो चढ़वा दिए हमको, और बस इनका जो है पाइप कस रहे हैं हम। ये एसी जो है पटना से खुल करके आया है, लेकिन वहाँ जब खुल रहा था तो वो मैकेनिक नहीं बुलाए थे, इन्हीं के कोई आदमी थे जो हर बार में जो है ऐसा ही अपने से उतारने लगे ऐसी, जिसमें लीकेज कर दिया गैस को। गैस स्टोर नहीं कर पाए थे, नॉलेज तो नहीं होगा गैस स्टोर करने का, लेकिन वो लोग लगे कि बस ऐसे ही उतर जाता है, तो कोशिश किए लेकिन सारा गैस जो है निकल गया होगा। तो इसमें गैस भी डालना होगा। गैस तो लाया नहीं है, तो आज डलाएगा नहीं इसमें गैस, सिर्फ इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसमें अलग से एसी का पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम एसी नहीं चलाएंगे। ये बिजली मिस्त्री बोले हैं कि बुलाएंगे हम, बिजली मिस्त्री कहीं चले गए हैं, तो जब आएगा तो वो तो बस इसको स्टार्ट करना है।